आज हम आपको क्लास 12 6 पार्ट्स ऑफ इंटीग्रल्स जिसमें आप स्पेशल पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तक जो लास्ट वीडियो में आप पढ़े हैं, इसके पहले वाले रूट्स वगैरह के बारे में पढ़े हैं। इसमें स्पेशल आप पढ़ने जा रहे हैं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको, जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट देखना है जो लीनियर फैक्टर हैं आपके सेपरेटली, जैसे यदि अलग अलग है ऐसे केसेस में इफ योर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ px plus q divided by x minus a into x minus b, then we will be partially as a divided by x minus a plus b divided by x minus b, and we need to find the value of a and b, and after that we integrate our questions। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे और सॉल्व करके कैपिटल ए और कैपिटल बी दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटी, इन कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। इसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड में जैसे कि आपका रूल्स है लीनियर फैक्टर यदि आपका रिपीट हो रहा है, यहां पर जैसे हमने px plus q divided by x minus a whole square किया है, मींस 2 टाइम्स रिपीट किया, देन we will be partially as कैपिटल A divided by x minus a plus b divided by x minus a whole square। यदि ये आपका more than 2 times है, then you can write it as plus c divided by x minus a whole cube and so on। नेक्स्ट आपको देखना है थर्ड, जैसे आपका हो गया px square plus qx plus r divided by x minus a into x minus b into x minus c। यहाँ भी आपके ये लीनियर फैक्टर है और सेपरेटली है, then we can write it as capital A divided by x minus a plus capital B divided by x minus b plus capital C divided by x minus c, and we need to find the value of ABC। After that we will integrate to it। Next, if your next here repeated x minus a whole square into x minus b, your question is px square plus qx plus r divided by denominator as repeated of x minus a whole square and x minus b, then we will write it as capital A divided by x minus a plus b divided by x minus a whole square plus c divided by x minus b, and after that if our question is in the form of px square plus qx plus r divided by x minus a in bracket x square plus bx plus c, you should need here x square plus bx plus c is in the form of quadratic equation and we can't break it as a linear factor। ये ध्यान देना आपको कंपल्सरी है कि x square plus bx plus c क्या ये लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। यदि नहीं हो सकता है then we will write it as capital A divided by x minus a plus bx plus c divided by x square plus bx plus c। After that we will integrate it by standard formula and solve our questions। ये आपको ध्यान देना कंपल्सरी है कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग ये हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पावर है इट मींस डिग्री, ये जो है यदि इक्वल है या न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो आप इसको जो है सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और यदि आप प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप ये रूल्स अप्लाई करेंगे। इस रूल्स के बाद आप इनको इंटीग्रेशन करेंगे। जैसा आप ये क्वेश्चन लिए हैं, सी हियर योर क्वेश्चन इज हियर इंटीग्रेट x square plus 1 divided by x square minus 5x plus c with respect to x। यहाँ आप देख रहे हैं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। सो फर्स्ट वी शुड डिवाइड इट एंड कन्वर्ट इन द प्रॉपर फ्रैक्शन। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये आपका फेयर कॉपी में रहना चाहिए। इट मींस यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपका मेन पार्ट कहलाएगा, इसके भी मार्क्स आपके इंक्लूड रहेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, x square plus 1 डिनोमिनेटर आपका x square minus 5x plus 6, वन टाइम जैसे हमने किया x square minus 5x plus 6, and after change the sign it means after divide we get it can be write it as 1 plus 5x minus 5।
ये आपका रिमाइंडर हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टराइज ऑफ द डिनोमिनेटर, इट मींस x minus 2 into x minus 3 dx, and the integration of 1 separately, and 5x minus 5 divided by x minus 2 into x minus 3, it applies here as the first rule. Now we factorize it, and after that, hence by first rule we get 5x minus 5 divided by x minus 2 into x minus 3. It is equal to a divided by x minus 2 plus b divided by x minus 3. And after multiplication both sides, x minus 2 into x minus 3, we get 5x minus 5 is equal to a into x minus 3 plus b into x minus 2. Now, for getting the value of capital A and capital B, we put x minus 2 is equal to 0, since it is an identity and it will be true for every x belongs to real number. ये जो आपका एक आइडेंटिटी है, जो x के प्रत्येक रियल नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई होगी, इसके लिए हमने क्या किया, जो इसका डिनोमिनेटर है, जैसे आपका x minus 2 डिनोमिनेटर है यहाँ, तो x minus 2 is equal to 0. After then we get x equal to 2, and hence 10 minus 5 we get 5, and a in bracket 2 minus 3 plus b into 0. The value of a it is equal to minus 5. Similarly, for getting the value of b, we put x minus 3 is equal to 0, and after that x is equal to 3. It means 5 into 3 minus 5 is equal to a into 0 plus b into 3 minus 2. Hence, the value of b is equal to 10. Now, from first putting the value of capital A and capital B, we get integration of 1. The integration of 1 with respect to x, we get x only, and minus 5 divided by x minus 2. Integration with respect to x, it means dx, plus 10 divided by x minus 3 into dx. So, x minus 5 log of x minus 2. Using standard formula, as we know that integration of 1 by x dx is equal to log of x. So, here the coefficient of x is equal to 1. So minus 5 log x minus 2. Similarly, plus 10 in log bracket x minus 3 mod of plus c. C is the constant quantity. Finally, the answer of this question, we get x minus 5 log x minus 2 plus 10 log x minus 3 plus c. अब आप एक्सरसाइज 7.5 में चलिए. सो यहाँ जैसे हमने जो है your first question, x divided by x plus 1 in one bracket and in another bracket x plus 2. You can apply first rule and solve this question with the help of standard formula. Similarly, second question is also can be written in another way. 1 divided by x minus 3 in one bracket and x plus 3 in another bracket. हमने यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को लिया है. Your third question 3x minus 1 divided by x minus 1, x minus 2 and x minus 3 dx. ये आपके लीनियर फैक्टर में है और सब्ट्रैक्टिव रूल है. So by partial fraction we can write it as 3x minus 1 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2 plus c divided by x minus 3. After that, multiplying both sides by x minus 1, x minus 2 and x minus 3, we get 3x minus 1 it is equal to a, and in another bracket x minus 1 आपका कैंसिल होगा, x minus 2 into x minus 3 का यहाँ पर हमने मल्टीपल किया, प्लस b में सिमिलरली x minus 2 आपका कैंसिल होगा, तो ये x minus 1 into x minus 3 का मल्टीपल होगा. सिमिलरली आपका c में जो आपका डिनोमिनेटर है x minus 3 कैंसिल होगा, and multiple c by x minus 1 in one bracket and x minus 2 in another bracket. Now, as we know that it is an identity, so it will be satisfied for every real value of x. ये एक आपकी आइडेंटिटी है जो x के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई होगी. अब इसके लिए जैसे we need to find what is the value of a, b and c. So first we put x minus 1 is equal to 0 to get the value of a. a की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, x minus 1 को
यदि हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, then we get x equal to 1, and after putting x equal to 1 in this equation, we get 3 into 1 minus 1 is equal to a, and in bracket 1 minus 2, 1 minus 3 plus आपका x minus 1 आपका 0 है, तो it is equal to b into 0, and is also plus c into 0, it means both will be 0, and after calculating we get the value of 2a equal to 2 and a equal to 1. Similarly, to get the value of b, we put x minus 2 is equal to 0, and we get x equal to 2. Finally, after calculating, we get the value of b is equal to minus 5. And similarly, to get the value of c, we put x minus 3 equal to 0, and we get x equal to 3. After putting the value of x equal to 3, we get 3 into 3 minus 1 is equal to a into 0 plus b into 0 plus c in bracket 3 minus 1 and in another bracket 3 minus 2. After that, we get the value of c is equal to 4. Hence, from the given question, we write that 3x minus 1 divided by x minus 1 in one bracket, x minus 2 and x minus 3. Integration of separately the value of a as is equal to 1. So 1 divided by x minus 1 dx plus minus 5 divided by x minus 2 plus 4 divided by x minus 3 dx. And with the help of standard formula, we get log of x minus 1 mod plus minus 5 log of mod plus x minus 2 plus 4 log of mod plus x minus 3 plus c is answer for this question. Now see your 7 questions. Integrate I equal to x divided by x square plus 1 in one bracket and x minus 1 in another bracket dx. So now integrate with the help of partial fraction, we get x divided by x square plus 1 in one bracket and x minus 1 in another bracket. We get with the help of rule as a quadratic equation in your denominator. We get a divided by x minus 1 plus dx plus c divided by x square plus 1. After that, by multiplying both sides, x square plus 1 in one bracket and x minus 1 in another bracket, we get x equal to a, and in bracket x minus 1 will cancel. Then we get a into x square plus 1 plus dx plus c and multiply by x minus 1. हमने क्या किया, x square plus 1 into x minus 1 का both side multiply किया. After multiply we get x equal to a, and in one bracket x square plus 1 plus bx plus c in one bracket and x minus 1 in another bracket. Now we say it is an identity, so it will satisfy for every real value of x. जैसे हम कहते हैं ये एक आइडेंटिटी है, इस पर्टिकुलर लगा हुआ है, x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. So if we need the value of a, b and c, first we put x minus 1 equal to 0 and we get the value of a. Put x equal to 1. आप दूसरे मेथड से इसको कर सकते हैं, मल्टीपल करके इसको कंपेयरिंग कर सकते हैं कोएफिशिएंट के, माने x स्क्वायर का x क्यूब का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x के कोएफिशिएंट, उसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर हमने ये मेथड अप्लाई किया है, इसमें आप सिंपल लिख पाएंगे. So if we put x minus 1 equal to 0, we get x equal to 1. 1 equal to a, and 1 का square plus 1, it means only 2 plus यहाँ का x minus 1 हमने 0 किया, तो 0 का इससे मल्टीपल होगा, we get b into bx plus c into 0, it means 0. So the value of a equal to half. It is final value. Similarly, we get to get the value of c, put x equal to 0. यहाँ पर यदि x equal to हम 0 पुट कर दे रहे हैं, तो 0 is equal to a, 0 का square plus 1 plus b into 0 plus c and 0 into minus 1. Finally, we get, if you put the value of a as half, तो half minus c is equal to a 0. So the value of c is equal to half. अब आपको तीसरी वैल्यू प्राप्त करनी है, b की वैल्यू जो प्राप्त करनी है,
put x is equal to -1, then we get -1 is equal to a. The square of -1 is also 1. So 1 plus 1 plus minus b plus c and -1 into -1. ये हमने यहाँ पर पुट किया. So finally we get, if you put the value of a half and the value of b as well as, and the value of c is also equal to half into -2. Finally we get, after calculating, the value of b is equal to -half. Now hence from given with the help of first we get, after putting the value of a, b and c, we get as the value of a equal to half. So half integration of 1 by x minus 1 dx plus the value of b is equal to -half. So -half x plus half divided by x square plus 1 dx. अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन आपका log of x minus 1, यहाँ पर 1/2 सेपरेटली कर दिया, -1/2 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ये प्लस हाफ हमने लिया 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन. इसके लिए जैसे यहाँ पर आप देखें, यदि 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें तो यहाँ पर आप आएंगे कि 1/4 और ये जो है इस फॉर्म का हो गया f डैश x डिवाइडेड बाय f x dx. यदि आपके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आपको मिल जाता है, then the integration of that function is equal to log of denominator. यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे शब्दों में भी x स्क्वायर प्लस 1 को डिपुट करके भी कर सकते हैं. हमने क्या किया, 2 का यहाँ पर भी मल्टीपल किया और यहाँ भी 2 का मल्टीपल कर दिया, तो ये इससे आपको मिल जाएगा -1/4 और इसका डिफरेंशिएशन आपका 2x हो गया. सो log ऑफ डिनोमिनेटर इट मींस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका हाफ, इट इज यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/8 10 प्लस x बाय a. यहाँ पर